हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ होमोजेनियस ब्लॉक ऑफ मास m hangs on the three vertical wires of equal length arranged symmetrically. Find the tension of the wires if the middle wire is of steel and other two wires are of copper. All the wires have same cross section. Consider the modulus of elasticity of steel is double than that of copper. ये हमें बता दिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक मास m है जो कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि इक्वली इन पर आ रहा होगा ये। ठीक है, कम ज्यादा नहीं होगा। और अब हमें क्या बताना है, फाइंड द टेंशन ऑफ द वायर इफ द मिडल वायर इज ऑफ स्टील। जो हमारा मिडल वाला वायर है ये स्टील का है और जो साइड वाले दोनों हैं कॉपर के हैं, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज डबल देन दैट ऑफ कॉपर। मतलब कि हमारा यंग मॉडुलस जो कॉपर का स्टील का है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ कॉपर। ठीक है, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। मान लीजिए इसमें टेंशन क्या है, टीसी है, इसमें टीएस है, ऊपर की तरफ होगा, और ये टीसी है। यहाँ पर mg वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ टी सी प्लस टी एस इज इक्वल टू एम जी। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या है, एक्सटेंशन तीनों वायर्स में सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल इन कॉपर इज डेल्टा इन एल इन स्टील। ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और हमारे पास डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता था हमारा फोर्स अपॉन एरिया ओरिजिनल लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। फोर्स क्या है यहाँ पर, टेंशन का है, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, और वाई जो है यंग्स मॉडुलस है। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो मैं टेंशन, ये कॉपर का तो टीसी ले लेता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है। ठीक है, लेंथ भी सेम है, और यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक है, इसी तरीके से हम स्टील के लिए लेते हैं, ये हमारा स्टील के लिए हो जाएगा, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, और वाई एस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो निकल के आया हमारा क्या, टी सी अपॉन वाई सी, टी एस अपॉन वाई एस। ठीक है, वाई एस की जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ, टी सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू टी एस अपॉन, और वाई एस क्या है हमारा, ट्वाइस ऑफ वाई सी, वाई सी से वाई सी गया, तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या निकल के आया, जो हमारा टी टेंशन इन कितना, स्टील वायर इज ट्वाइस देन दैट इट प्रेजेंट इन कॉपर वायर। ये रिलेशन हमारा निकल के आया। अब यही वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ टी सी, और टी एस की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ टी सी इज इक्वल टू एम जी। तो मेरा क्या हो गया, 4 टी सी एम जी, और टी सी हमारा निकल के आया एम जी बाई 4। कॉपर वायर में तो हमारा ये टेंशन निकल के आ गया। ठीक है, और हमें पता है जो स्टील में क्या था, ट्वाइस ऑफ टी सी, तो मैं यहाँ पर टी सी की वैल्यू रख लेता हूँ एम जी बाई 4, तो ये कट गया, तो हमारा कितना आ गया, टेंशन इन स्टील कितना आ गया, एम जी बाई। ठीक है, ये हमारे टेंशन कॉपर वायर में आ गया एम जी बाई 4, स्टील में आ गया एम जी बाई 2। ठीक है बच्चों, यही हमारे आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।